हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी की जो 2024 की वैकेंसी का कल से नोटिस वायरल हो रहा है उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या क्या आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या एज लिमिट होगी, क्या किस जॉन से कितनी पोस्ट हैं, ये हम सारे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल पता हो सके। क्योंकि अगर आपका एक भी फॉर्म या एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आप वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के बाद में भी आप पीछे रह सकते हैं। तो आप वैकेंसी डिटेल को ज़रूर हमेशा पूरा देखिए फ्रेंड्स, ये है वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीन नंबर 01/2024। तो फ्रेंड्स 2024 की ये पहली वैकेंसी रेलवे की तरफ से आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड किया है। यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है फ्रेंड्स 20/1/2024 से और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 19/2/2024। यानी कि जनरली जैसे हर वैकेंसी में होता है कि एक महीने का आपको टाइम दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। और डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन के लिए आपको 20/2/2024 से 29/2/2024 यानी 9 दिन के लिए आपको 10 दिन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जिसमें आप अपनी कोई भी डिटेल है वो करेक्शन कर सकते हैं और पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। एप्लीकेशन complete in all respects must be submitted online only latest by 23:59 hours of 19 Feb 2024। यानी आपको 19/2/2024 के 23:59 से पहले आपको ऑनलाइन सबमिट कर देना है एप्लीकेशन। इसके बाद में जो भी सबमिट करेगा उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट और ये लेवल 2 की वैकेंसी है जिसका ग्रेड पे होता है इनिशियल पे होता है 19,900 रुपये और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड फ्रेंड्स चाहिए A1। तो फ्रेंड्स आपको A1 के बारे में पता होना चाहिए। A1 यानी कि 6/6 आपकी जो विजन होती है वो 6/6 चाहिए, यानी आपकी आँख का जो मेडिकल टेस्ट होगा वो A1 टेस्ट होगा। और इसके बाद में आपकी एज होनी चाहिए 18 और 30 के बीच में होनी चाहिए, एज 1/7/2024 के अनुसार, यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 18 और 30 के बीच में होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी बताई है इन्होंने ऑल आरआरबी की 5,696 पोस्ट। इसके बाद में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है, तो इसके बारे में पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। और इसके बाद में एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर वो वैकेंसी की ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले सारे आपके पास में होने चाहिए जिससे कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में फ्रेंड्स मेडिकल फिटनेस को लेकर है, एज को लेकर है, सिलेक्शन ऑफ आरआरबी है, आरआरबी वाइज एंड रेलवे वाइज वैकेंसी है। और प्रत्येक यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन्स नोटिफाइड अंडर दैट चूजन आरआरबी ओनली। यानी कि कैंडिडेट को केवल एक आरआरबी से ही फॉर्म फिल करना है और उसको उसमें प्रेफरेंस भरनी है। और फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स होगा। तो ये सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा। फर्स्ट स्टेज में आरआरबी वाइज एट द रेट ऑफ
15 टाइम्स द वैकेंसीज फॉर दैट RRB। यानी फर्स्ट स्टेज में आपके जो वैकेंसी है उसका 15 गुना कैंडिडेट प्रत्येक कैटेगरी में पास होंगे, और मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड इन द ऑल स्टेज ऑफ एग्जाम दैट इन्वॉल्व मल्टीपल सीट। जिस भी एग्जाम में मल्टीपल सीट होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर CBT2 शैल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ऑफिशियल RRB वेबसाइट एज वेल एज वाया SMS एंड ईमेल to their registered mobile number and email ID to download their e-call letters for appearing in CBT2। यानी कि जो भी CBT2 के लिए क्वालिफाई होंगे उनको SMS और ईमेल के द्वारा भी प्रत्येक RRB द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा, और RRB वेबसाइट पर भी ये न्यूज़ डाली जाएगी। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग का है। तो फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन बोथ CBT1 एंड CBT2। और ये बैंड आइटम्स के बारे में दे रखा है, जो भी कैंडिडेट कोई भी बैंड आइटम लेकर जाएगा उनको एग्ज़ाम से बेदखल कर दिया जाएगा, और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, और उसको डीबैरमेंट फॉर्म फ्यूचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से भी डीबैर किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जनरल इंस्ट्रक्शन है, और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कैंडिडेट्स को हिदायत दी गई है कि कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस सेन विल बी सबमिरमली रिजेक्ट एंड विल बी डीबैर्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। यानी जो भी एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा उनके सारे RRB से और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से उनको लाइफ टाइम के लिए डीबैर्ड किया जा सकता है। इसके बाद में candidates who have been dismissed from service by central government of India, state government, PSU, any other government organization are not eligible and should not apply। जिनको भी पहले डीबैर किया जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में, वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स सिग्नेचर है जो कि रनिंग लेटर्स में, रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए, और नॉट इन ब्लैक ब्लॉक और कैपिटल लेटर्स में और या डिसजॉइंटेड लेटर्स में नहीं होने चाहिए। यानी कि आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप हिंदी में साइन करें, जिससे कि आपको सब जगह एक ही तरीके के साइन हो और आप वैकेंसी में आराम से सिलेक्शन ले सकें और आप किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़े। नेक्स्ट है डेट्स ऑफ CBT1, CBT2, CBAT एंड DV विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग RRB एज गिवन एट पैरा 13F। और e-call letters है वो भी आपको जारी कर दिए जाएंगे केवल और केवल वेबसाइट फ्रॉम द RRB कंसर्न्ड एज गिवन एट पैरा 13F। इसके बाद में फ्रेंड्स पोस्टिंग और वैकेंसी की सिलेक्शन के बारे में दे रखा है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ALP विल हैव टू undergo training wherever prescribed and only stipend will be paid during the training period। ये फ्रेंड्स स्टाइपेंड होता है कि आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको केवल बेसिक प्लस DA दिया जाता है, इसके अलावा आपको HRA और कोई भी अन्य अलाउंस नहीं मिलते हैं, इसलिए आपको केवल फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा। और सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट सिक्योरिटी एंड और इंडिमिनिटी बॉन्ड वेर एवर नेसेसरी। जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा उसको सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा। और पोस्टिंग होगी तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जिस RRB से सेलेक्ट होगे उसी RRB में आपको पोस्टिंग दिए जाने की कोशिश रहेगी। लेकिन रेलवे के पास ये भी है नियम कि वो किसी भी RRB में आपको सेवा करने के लिए भेज सकता है। इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए वैकेंसी है, तो वैकेंसी के बारे में आप मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए। डिस्टेंट विजन 6/6 ये देखिए फ्रेंड्स, और 6/6 विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, न कि ग्लास के साथ। और विथ फॉगिंग टेस्ट भी होगा। फॉग टेस्ट होता है फ्रेंड्स, आपने किसी हॉस्पिटल में आँख चेक कराई हो तो वो फॉग का टेस्ट करते हैं, जिससे कि आपके किसी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं कराई हुई है वो उससे पता चलता है। तो आप केवल और केवल सही 6/6 आपकी
डिस्टेंट विजन है तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, और कोई भी प्रकार की सर्जरी रेलवे में नहीं चलती है। नियर विजन है फ्रेंड्स, ये है SN 0.6 विदाउट ग्लासेज एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन भी आपको नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन इत्यादि टेस्ट आपको क्लियर करने होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड में A1 मेडिकल के लिए। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दे रखा है कि जो भी लेसिक सर्जरी कराई हुए हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड है फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये पैरा 534 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 में उनके लिए छूट दे रखी है। इसके बाद में फ्रेंड्स नेशनलिटी है तो ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं, और एज लिमिट है तो 1/7/2024 को 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशंस मिलेंगे SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC के लिए जो नॉन क्रिमिनल है उनको 3 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। ये 6 साल OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, और SC ST वालों के लिए 8 साल जो कि एक्स सर्विसमैन है। इसके अलावा फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट जो डेट ऑफ बर्थ है जो 2/7/94 को, और जनरल और EWS वालों के लिए, OBC के लिए अपर एज लिमिट है 2/7/91, SC ST के लिए 2/7/89, और लोअर लिमिट फॉर डेट ऑफ बर्थ है कि 1/7/2006 से बाद में जन्मा हुआ बच्चा अभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 18 से 30 की वैकेंसी, 18 से 30 के बीच की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है तो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन हमने देख रखी है कि 10th+ ITI होनी चाहिए, मिनिमम 10th+ ITI है। उसके बाद में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो, और इंजीनियरिंग की है तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन वो स्पेसिफाइड जो होते हैं ट्रेड उनमें इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये ब्रांच, सिविल वाले साहित्य इसमें एलिजिबल नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ी है फ्रेंड्स, तो एग्जामिनेशन फ़ी है 500 रुपये, जो कि फर्स्ट स्टेज में अपीयरिंग होने के बाद में 400 रुपये वापस दे दी जाएगी, और 250 रुपये हैं जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल वगैरह से, EBC वगैरह से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है, और जैसे ही फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होंगे वो 250 रुपये वापस रिफंड कर दी जाएगी। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1 विल गॉट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फ़ी। जो भी CBT फर्स्ट में अपीयर होगा उन्हीं को केवल ये रिफंड किया जाएगा। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ फ़ी पेमेंट। तो फ्रेंड्स आपको फीस की जो पेमेंट है वो केवल और केवल ऑनलाइन करना है, और वो RRB की वेबसाइट पर ऑनलाइन हो जाएगा, और वो इंटरनेट बैंकिंग से डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI बिल भी सब एक्सेप्टेड किए जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स, रिफंड हो जाएगा फॉर दोज कैंडिडेट वो अटेंडिंग CBT फर्स्ट होगा, उनको रिफंड एग्जामिनेशन फ़ी की 400 रुपये और 250 रुपये रिफंड किए जाएंगे। और इसमें फ्रेंड्स वर्टिकल रिजर्वेशन है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन आपको पता होना चाहिए, जो भी एक्स सर्विसमैन है, EWS है, और SC ST अदर OBC वेयर एवर एप्लीकेबल एंड एडमिसिबल एज कम्युनिकेटेड बाय द इंडेंटिंग रेलवेज अंडर एक्सटेंट रूल्स। जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सभी कैटेगरीज का वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेगा। और इसमें फ्रेंड्स हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता है केवल और केवल एक्स सर्विसमैन को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा जिसमें एक्स सर्विसमैन होंगे, और ये अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि फॉर्म भरना चाहे तो उनके लिए NOC ज़रूरी है, अपने जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयर है जहाँ पर वो है पोस्टेड उसके नियोक्ता से वहाँ पर आपको NOC लेनी होगी। इसके बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्वालिफाई होंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए,
रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा, उसके बाद में सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, इसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि साइको एग्ज़ाम होगा। एएलपी में साइको एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, तो इसमें ये तीसरा जो फेज होगा वो साइको टेस्ट होगा। इसके बाद में डीवी होगा और डीवी के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद में आपकी फाइनल ज्वाइनिंग आएगी। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में फ्रेंड्स क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, केवल और केवल ये स्क्रीनिंग करने के लिए है एग्ज़ाम, और केवल शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा इस एग्ज़ाम से सीबीटी 2 के लिए। और इसका पैटर्न होगा, ड्यूरेशन होगी 60 मिनट की, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें 75, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75, और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, और मिनिमम पास परसेंटेज होगा। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। और इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन होगा वो 10th लेवल का होगा, क्योंकि मिनिमम इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th+ आईटी है, तो 10th लेवल का होगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, और जनरल साइंस के होंगे, और इसके साथ में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। सेकंड स्टेज सीबीटी में फ्रेंड्स आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में 15 गुना, जो वैकेंसी का 15 गुना है, उनको सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और इसका पैटर्न होगा सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी होगा, जिसमें टोटल ड्यूरेशन होगा 2 घंटे और 30 मिनट, और टोटल क्वेश्चन होंगे 175। पार्ट ए में 90 मिनट और 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 60 मिनट और 75 क्वेश्चन होंगे। जो पार्ट ए होगा फ्रेंड्स वो होगा आपको वैकेंसी में, इसमें जो पार्ट होगा, केवल ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज। यानी पार्ट ए होगा जो वैकेंसी में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके नंबर के आधार पर, और पार्ट बी केवल और केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं 35% इन पार्ट बी। यानी प्रत्येक कैटेगरी को 35% मार्क्स लेकर आना है, चाहे वो जनरल से हो चाहे एससी एसटी से हो। और सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस सेम ऑफ पार्ट ए के लिए सेम होगा जो सीबीटी फर्स्ट में होगा, और पार्ट बी के लिए सिलेबस होगा तो जो भी आपका ट्रेड है वो आपका पार्ट बी होगा। और ये केवल और क्वालिफाइंग टेस्ट है, और इसमें आपको कम से कम क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% लाने हैं प्रत्येक कैंडिडेट को, बिना किसी कैटेगरी और कम्युनिटी का ध्यान दिए हुए। पार्ट बी का फ्रेंड्स क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर सीबीटी 2, क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उससे संबंधित जो भी वैकेंसी है उसका ट्रेड होगा इलेक्ट्रीशियन, ये सारे ट्रेड होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये ट्रेड होंगे, और मैकेनिकल वालों के लिए भी ये ट्रेड होंगे, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से संबंधित इंजीनियरिंग कैडर वालों के लिए ये ट्रेड संबंधित हो गए। इसके बाद में फ्रेंड्स होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके बाद में फ्रेंड्स ये साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट के लिए आपको ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ सीबीटी 2 में जिसके भी पार्ट ए में मार्क्स है उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा सीबीएटी के लिए। और साइको टेस्ट में फ्रेंड्स ये होगा जिसमें 5 टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, और प्रत्येक टेस्ट में आपको टी स्कोर 42 का लेकर आना है कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स करने के लिए। प्रत्येक बैटरी में आपको 42 नंबर लाने होते हैं 80 में से। तो ये आप बाद में देखेंगे हम फ्रेंड्स। और इसके बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी, वो बनेगी जो 70% वेटेज ऑफ पार्ट ए ऑफ सीबीटी 2 एंड 30% वेटेज फॉर स्कोर ऑब्टेन्ड इन द साइको टेस्ट। यानी 70% सीबीटी 2 का और प्लस 30% साइको का टेस्ट जो भी होगा, उन दोनों को मिला के आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद में डीवी होगा। डीवी आपका जो भी आरआरबी से फॉर्म भरा है उस आरआरबी के हेडक्वार्टर पर डीवी होगा, और ये अप्लाई का दे रखा है। ये सारे आरआरबी की वेबसाइट्स है, ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद में देखेंगे फ्रेंड्स हम वैकेंसी कितनी आई हुई है प्रत्येक।
ये असिस्टेंट लोको पायलट अहमदाबाद से फ्रेंड्स वैकेंसी है। तो अहमदाबाद से कुल वैकेंसी है 238। ये देख सकते हैं आप। जनरल से 95, SC से 37, ST से 17, OBC से 65, EWS से 24। 238 वैकेंसी है। अजमेर से है 228, बेंगलोर से है 473, भोपाल से है 219। इसके लिए फ्रेंड्स हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें वैकेंसी डिटेल दी हुई होगी। और इसके बाद जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये SC ST के लिए फॉर्मेट है, इस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए। और OBC के लिए इसी प्रकार का नॉन क्रिमिनल के लिए फॉर्मेट होना चाहिए, जिसमें कि आपको नॉन क्रिमिनल में दिखाया हुआ होना चाहिए ऑफिशियल द्वारा। नेक्स्ट है OBC कैंडिडेट के लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको खुद भर के लेकर जाना है। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भरवाया जाएगा। ये इनकम सर्टिफिकेट है EWS के लिए कि आपकी इनकम कितनी है। ये कुछ परफॉर्मा है जो ये मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए परफॉर्मा है जो आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से साइन करवा के लेकर जाना है साइको टेस्ट के टाइम, जिसमें आपकी A1 स्टैंडर्ड होना चाहिए।